छलकती, मकई के दाने जैसे फूट के निकलती, दाना दाना बिखराती, बत्ती सी तोड़ के, आय रे आय रे आय आय रे आय रे आय आय रे आय रे हंसिया आय रे आय रे आय रे आय 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 हंसिया। घंटी बज रही है, किसी को फिक्र नहीं है, ऐसे सो रहे जैसे रात को बाल टूटी हो। हेलो। हाँ माँ, मैं अजय बोल रहा हूँ अमेरिका से। अरे अज्जू, अज्जू, अजय सुन जाओ। हेलो 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 माँ। हेलो माँ। हेलो अज्जू भैया, आई संजू बोल रहा हूँ। अज्जू, मैं दादी बोल रही हूँ। कैसा है अज्जू भैया? अज्जू। बुआ, आप लोग मेरी बात सुनिए। देखिए मैं किसका फोन है? अज्जू भैया। नहीं, कोई बात नहीं करेगा। रखो रखो। बजा क्या है? नहीं, कोई बात नहीं करेगा। मुझे दो। हेलो। हाँ बाबा, बाबा मैं अजय बोल रहा हूँ। बाबा प्रणाम। अरे प्रणाम बात में करना, ये कोई टाइम है फोन करने का? सुन, तू 3-4 घंटे के बाद फोन करना। 3-4 घंटे के बाद? वो क्यों बाबा? अरे बेवकूफ, अभी यहाँ इंडिया में सवेरे के 4 बज रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी तो सब सो रहे हैं। अभी बात कर लेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि शर्मा जी के बेटे का फोन आया था अमेरिका से। हेलो हेलो बाबा, हेलो बाबा। चलो सो जाओ, सवेरे बात करेंगे सबके सामने हैं। सो जाओ। अज्जू भैया अमेरिका में क्या काम करते हैं सरिता बहन? अरे एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ा अफसर है मेरा अज्जू। तब तो 10-15 हजार रुपए महीना के तो मिल ही जाते होंगे। अरे भैया क्या बात कर रहे हो तुम भी? 10-15 हजार रुपए के तो फोन कर देता है महीने में मेरा अज्जू। अरे क्या भैया तुम भी समय बर्बाद करते हो? पता नहीं है मेरे बेटे का फोन आने वाला है अमेरिका से। ये अमेरिका किधर पड़ता है कांता बहन? अलीबाग से बस में 2 घंटे लगते हैं। बात तो ऐसी कर रही है जैसे अमेरिका किसी ने देखा ही ना हो। मतलब तुम हमारे साथ अश्लील पोस्टर हटाने की डिमांड लेकर नहीं आ रहे हो कलेक्टर के पास? वही तो अर्चना, मैं कैसे आ सकती हूँ? डिमांड तो हम रोज कोई ना कोई करते ही है ना। लेकिन मेरे अज्जू का फोन रोज रोज अमेरिका से तो नहीं आ सकता ना, है ना? जब आवारा कुत्तों को पकड़ने की डिमांड के लिए अपन लोग जाएंगे ना, तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, ठीक है ना? रीना, इतनी देर कर दी तुमने आने में। आई एम श्योर आज पहला लेक्चर मिस हो जाएगा। अब चल जल्दी। रीना, आज मैं कॉलेज नहीं आ रही हूँ। कॉलेज नहीं आ रही? क्यों? वो क्या ना, अज्जू भैया का फोन आने वाला है अमेरिका से। ओह। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। ये लो, बड़ी दीदी भी आ गई। मैं आज भजन गाने के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर? मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं आज भजन नहीं गाऊंगी। आज मेरे भरोसे मत रहना, क्योंकि आज मेरे पोते का फोन आने वाला है अमेरिका से। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। जय गोपाल, जय गोपाल। सर, मैं प्रकाश चंद शर्मा बोल रहा हूँ,
हाँ बोलिए शर्मा जी। सर आज मैं ऑफिस जरा देर से आऊंगा। आप टाइम पे आते कब हैं शर्मा जी? नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि जितना देर से मैं आता हूँ आज उससे ज्यादा देर से आऊंगा। वो क्या है ना, मेरे बेटे का फोन आने वाला है अमेरिका से। अज्जू का फोन आने वाला है? हाँ, कोई बात नहीं जी, आराम से आइएगा हैं? और अज्जू से कहिएगा सक्सेना साहब ने याद किया है। जरूर कह दूंगा, और कुछ मंगाना हो तो बताइएगा। अच्छा नमस्कार। अरे भाई कांता, वो तुम्हारा जो भतीजा है ना जो अखबार में काम करता है, हाँ। भाई उससे कह के अखबार में ये खबर छपवा दो कि अमेरिका से फोन आने वाला है। अरे भाई हद हो गई दिखावे की है। अरे चूहे को चिंदी क्या मिल गई, पूरा कपड़ा मार्केट ही खोल दिया। अरे तुम क्यों नाराज होती हो? बैठो 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 ना। खिसियाना पड़ोसी तो खंबा नोचेगा ही नोचेगा। अरे जिसके पास कुछ होगा दिखाने को वो ही तो दिखाएगा ना है? इनके पास कुछ है नहीं तब ये नाटक है। खुदा न खास्ता ऊपर वाले ने गंजे को नाखून दे दिए होते तो वो तो खुजा खुजा कर ही मर जाता। शर्मा जी, गंजा तो मैं हूँ और नाखून भी है मेरे पास, लेकिन आपकी तरह खुजाने की आदत नहीं है मुझे। अजी अगर आपका बेटा अमेरिका गया है तो मेरा बेटा भी दुबई गया है, दुबई। अरे छोड़िए, आपका और हमारा क्या मुकाबला है? कहाँ अमेरिका और कहाँ दुबई है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ऐसा कि अगर रोटी सोने की हो और उससे पेट नहीं भरे तो किस काम की? आजी मेरा बेटा सोनू दुबई गया है, लेकिन आपके अजय से अच्छा है। जब भी वो आता है तो ढेर सारा सामान लाता है, और वो भी मेड इन अमेरिका। ये देखिए, ये और ये भी मेड इन अमेरिका। आपके अजय ने मेड इन अमेरिका तो छोड़ सिंगापुर की चप्पलें भी भेजी आज तक। अजी अगर भेजी है तो दिखाइए। बात करते हैं अमेरिका की। चलो जी। बस इसी बात में तो मात खाते हैं हम इनसे। अरे ठीक ही तो कह रहा है वर्मा, जब से अज्जू अमेरिका गया है हमारे लिए एक सुई तक नहीं लाया। आज आने दो फोन अज्जू का, मैं उससे कहूंगी कि अमेरिका से मेरे लिए एक रमण लेकर आया। हाँ अरे अज्जू जब से अमेरिका गया है एक बार भी वापस आया है? आने तो दो से अमेरिका से वापस इतना सामान लाएगा कि सारा घर भर देगा हमारा। हाँ ठीक है। चुप, मैं बात करता हूँ पहले। हेलो। हाँ बाबा अजय बोल रहा हूँ, प्रणाम। जीते रहो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बाबा। यहाँ भी सब मजे में है। बाबा वो मैं आपको एक बात बताना चाहता था। हाँ बोल। बाबा वो बात ये है कि हाँ बोल बेटा बोल। एक्चुअली बात ये है कि बाबा मैंने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है। क्या? बाबा वो सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं आप लोगों को खबर नहीं कर सका, लेकिन मैं 8-10 दिन में आपकी बहू को लेकर इंडिया आ रहा हूं बाबा, आपका आशीर्वाद लेने। आप सुन रहे हैं ना बाबा? हेलो बाबा। अरे क्या हुआ, क्या कहा अज्जू ने? हेलो अज्जू, मैं अम्मा बोल रही हूँ। हाँ माँ एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है। दादी बेटा। दादी आपके पोते ने यहाँ पर एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है दादी। क्या? दादी तो हाँ भैया। क्या? अज्जू कमाल है, ये अचानक इन लोगों को क्या हो गया है? सारी बात ही गोल कर गए। बात क्या है, कब तक छिपाएंगे? नाई कितने बार सब सामने आएंगे।
जिले के 6 गांव हमारे पुरखों के नाम पर हैं। बड़ा से बड़ा पंडा हमारे दादा का नाम सुनकर पोथी छोड़ देता है। और यूपी में चीफ मिनिस्टर चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन सीएम हाउस की जजमानी हमारे परिवार को जाती है। और ये हमारा बेटा क्या गुल खिलाया इसने विदेश में जाकर। विदेशी बहू, छी छी छी। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को। मैं तो पहले ही कह रही थी गिरधारी लाल की लड़की से लड़के के फेरे पड़वा दो, हैं? लेकिन तुम सबको तो मस्ती छाई हुई थी ना, मोटी है मोटी है मोटी है। अरे मोटी थी तो क्या हुआ था, 2 रोटी ज्यादा ही खा लेती ना वो। अरे उन्नाव वाले मिश्रा जी तो दहेज में 2-3 लाख रुपए नगद और साथ में जीप भी देने वाले थे। बैठे बिठाए 5-6 लाख का नुकसान करा दिया नालायक ने। मैं तो पहले ही कह रही थी। हाँ, लव मैरिज ही करनी होती तो मैं क्या अब तक कुंवारी बैठी रहती थी। आज भी एक से एक लड़का चक्कर काटता रहता है। लेकिन सवाल तो खानदान की इज्जत का था ना। शर्मा खानदान में और लव मैरिज, अरे नाक कटा दी बेटे ने। मैं तो पहले ही कह रही थी कि गिरधारी लाल की लड़की से। अरे तुम तो चुप ही रहो ना माँ। गिरधारी लाल की लड़की, गिरधारी लाल की लड़की, तुम्हें मालूम नहीं है क्या गिरधारी लाल हमारे से नीची जात का ब्राह्मण है। और अब जो तुम्हारा लड़का ला रहा है वो कौन से ऊंचे ब्राह्मण खानदान की लड़की है? हाय एवरीबॉडी, अज्जू भैया का फोन आने वाला था ना, आ गया कि आने वाला है? अरे कोई जवाब नहीं। सारे के सारे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ है सांप? अरे कैसा सांप बेवकूफ? वही सांप जो आप सब लोगों को सूंघ गया है। तेरे की सरकार डरा दिया। ऐसे है संजू भैया, अब जो खबर मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ ना, वो सुन के तुम्हें भी सांप सूंघ जाएगा। अच्छा? हाँ, अजय भैया ने अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है। क्या? अज्जू भैया ने अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है? That's great! That's really great! भैया अमेरिकन भाभी लेकर आ रहे बाबा, ये तो कमाल हो गया। वाह वाह अज्जू भैया वाह, एक ही झटके में आपने खानदान की नाक ऊंची कर दी। ये तो कमाल हो गया। अरे लोग तो अमेरिका के जूते चप्पल घड़ी लाकर इतराते फिरते हैं। अज्जू भैया तो पूरी की पूरी अमेरिकन बहू ला रहे हैं, अमेरिकन बहू। ओ तुझे पता भी है तू बात क्या कर रहा है? तो पता है बाबूजी, पता है। हजारों लोग इंडिया से अमेरिका जाते हैं, अमेरिकी लड़कियां किसी को घास भी नहीं डालती, सब लौट कर इंडिया आते लड़कियां ढूंढने शादी करने के लिए। और अज्जू भैया बनारस के एक छोटे से गांव के एक मामूली से परिवार के एक लड़के ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की लड़की को अपने कब्जे में कर लिया। वाह, इसे कहते हैं मन। अरे सिर्फ हमें नहीं, पूरे हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए अज्जू भैया पर। हाँ बाबा आप खड़े हो जाइए। हाँ? आप खड़े हो जाइए बाबा, ब्राइड के साथ खड़े हो जाइए बाबा। आपके घर में अमेरिकन ब्राइड आने वाली है, अमेरिकन ब्राइड। बाबा अब तो बिल क्लिंटन को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। अरे भाई आखिर वो लोग लड़की वाले हैं, हम लोग लड़के वाले हैं। पर माँ तुम भी खुश हो जाओ, माँ खुश हो जाओ। और जाकर कह दो उस गंजे वर्मा से, मेड इन अमेरिका करता रहता है, जाकर कह दो उससे हमारे घर में मेड इन अमेरिका बहू आ रही है, बहू। और नेहा तो जो मासूम साहब का लड़का है ना, जो अपनी कॉन्वेंट एजुकेटेड पत्नी को जीन्स पहना कर लाता है और इतरा कर कहता है कि यू नो शी इज ऑन डाइटिंग। अरे जाकर कह दो उससे हमारी भाभी से आकर अंग्रेजी सीख ले है। और बुआ अब तुम्हें कलेक्टर के पास डेपुटेशन ले जाने के लिए इन घिसी-पिटी औरतों की जरूरत नहीं है। हाँ? बस एक बार अपनी अमेरिकन बहू को उसके पास ले जाना, फिर देखना कलेक्टर खुद बाहर चल कर आएगा। हाँ, और दादी जब आप बच्चू भैया के गोरे चिकने बच्चों को भजन पर ले जाएगी तो वहां की औरतों में तो चीना झपटी हो जाएगी, चीना झपटी। अरे भाई अमेरिकन बहू का घर में आना कोई मामूली बात है? सुंदर चीजों से ही घर की शोभा बढ़ती है। हाँ, और फिर बिना एक भी पैसा खर्च किए सुंदर गोरी चिट्ठी अमेरिकन बहू मिल रही है, और क्या चाहिए? हाँ
बेटा वो क्यों जी? भैया। हाँ पापा। हाँ, संजू ठीक कह रहा है। हाँ भाई, संजू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम तो बेकार में मुंह लटकाए बैठे हैं। अरे भाई, हमें तो त्योहार मनाना चाहिए, त्योहार। हमारे घर विदेशी बहू आ रही है, हमारा बेटा अमेरिकन ब्राइड ला रहा हाय, तुमने सुना तुमने? हम लड़के बर्बाद हो गए। क्यों क्या हुआ? शर्मा जी का लड़का अमेरिकन बहू ला रहा है। क्या? अमेरिकन बहू? लेकिन उससे हम लोग कैसे लुट गए? कैसी बातें करते हो तुम? इंपोर्टेड के मामले में कॉलोनी में आज तक हमारी मोनोपोली थी, लेकिन अगर शर्मा जी के घर में अमेरिकन बहू आ गई तो फिर हमें कौन पूछेगा? तुम एक काम करो, श्रीवास्तव साहब को फोन लगा और उनकी लड़की से सोनू की सगाई तोड़ दो। क्या कह रही हो तुम? सोनू की सगाई तोड़ दूं? तोड़नी ही पड़ेगी। अब हमारे घर की बहू कोई इंडियन लड़की तो बन नहीं सकती, उनकी अमेरिकन बहू का जवाब हमें देना है कि नहीं? यस। सगाई तोड़ने से पहले एक बार सोच लो। अरे अब सोचने को बचा ही क्या है? कल तक जो लोग हमारे घर के चक्कर लगाते थे टाई, हेयर पिन और परफ्यूम के लिए, वो सब जाकर शर्मा जी के घर में घुस गए चापलूसी करने के लिए। जरा देखो जाकर शर्मा जी के घर में कैसा हंगामा मचा है। अमेरिका में भी बन्ना बन्नी के गाने होते हैं क्या? अरे होते ही होंगे, जब बन्ना बन्नी होते हैं तो बन्ना बन्नी के गाने भी होते होंगे। जी, लड़की वही की है या हिंदुस्तान की? ये लो, अमेरिका जाके कोई हिंदुस्तानी लड़की से शादी भला क्यों करेगा? अरे वही की है वो तो। हाँ, लेकिन दादी, लड़की कौन सी जात की है? देखो, हमारा जो अज्जू है ना, वो गैर जात में तो शादी करेगा नहीं, लड़की तो ब्राह्मणी होगी। हाँ जी, वहाँ पे ब्राह्मण भी होते हैं क्या? अरे होते ही है, ब्राह्मण तो सब लोगों में होते हैं भला, क्यों नहीं? होते हैं ना। हाँ, एब्सोल्युटली दादी। शादी करवाने के लिए पंडित तो इंडिया से ही बुलवाया होगा ना अजय ने? लो, अमेरिका में पंडित का क्या काम? वहाँ तो सब काम कंप्यूटर करता है। अच्छा, तो कंप्यूटर शादी भी करवा सकता है क्या? लो, क्यों नहीं करवा सकता लता? जब कंप्यूटर जन्म कुंडली बना सकता है तो कंप्यूटर शादी नहीं करवा सकता, क्यों नहीं? हाँ, एब्सोल्युटली बुआ। भाई, इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। अपने अज्जू ने तो वर्मा जी की बोलती ही बंद कर। बस सब भगवान की कृपा है। बहुरानी का नाम क्या है शर्मा जी? अरे नाम तो उसने बताया। अच्छा ही होगा, वहां तो सबके नाम अच्छे ही होते हैं। मोनिका नहीं है? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हाँ। बुरा मत मानिएगा शर्मा जी, आप लोगों का रहन सहन अमेरिकन बहू के साथ सूट नहीं करेगा। थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही पड़ेगा। थोड़ा अपने आप को बदलिए, थोड़ा घर के फर्नीचर को चेंज कीजिए। हाँ भाई, थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, और फिर वो भी तो कुछ लेकर आएगी दहेज में, है ना? क्यों नेहा? एक्चुअली बाबा, नहीं, दहेज वहेज की बात नहीं है श्रीवास्तव जी। असल में क्या है कि हमारे सोनू को आपकी बेटी पसंद नहीं। हेलो, क्या सगाई के टाइम? हाँ, वो देखी तो थी, तब पसंद थी, अब नहीं, बस बात खत्म। हमारी तरफ से सगाई टूटी समझिए, है जी? हेलो, हाँ, नमस्कार। हो गया ना? अभी कहाँ हुआ है? अभी तो सोनू को दुबई फोन करना है और उससे कहना है कि अपने लिए कोई अच्छी सी फॉरेनर लड़की ढूंढ ले, और हाँ, अंग्रेज लड़की होनी चाहिए जिसकी नीली नीली आंखें और सोने जैसे बाल हो। वो सुनती हो? हाँ।
तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? अरे मेहमानों के लिए पकौड़े बना रही हूँ। क्या पकौड़े बना रही? गरम भाई, कुछ नूडल फूडल वो सिजलर विजलर अंग्रेजी नाम वाली चीजें बनाओ हैं? पर ये चीजें बनानी भी तो आनी चाहिए ना। तो सीखो भाई। मदन लाल कह रहा था कि हम लोगों का रहन सहन अमेरिकन बहू के साथ बिल्कुल सूट नहीं करेगा। और सुनो, संजू से कहकर जरा ये घर का हुलिया उलिया भी ठीक ठाक करा दो। जो खर्चा होगा करेंगे ना, है? सुनो, तुम भी जरा चतुर्वेदी जी के यहाँ जाकर 2-4 अंग्रेजी कविताएं सीख लो। बहू के सामने नाक ऊंची रखने में काम आएंगी। सच्ची? सच्ची। मैंने पूरे घर का हुलिया बदल दिया है। अब हम भी किसी से कम नहीं। इतना सारा सामान। वो माँ खरीदा नहीं है, किराया कर रहा है। जब भाभी दहेज में सामान लाएंगी तो ये सब लौटा देंगे। अरे बाप रे, इतने भयानक पोस्टर हमारे घर में। चुप कर तकियानुसी कहीं का। मॉडर्न बनना है ना तो ये सब कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। वही तो, ये पोस्टर खजुराहो की पेंटिंग से तो बहुत अच्छा है ना भाभी? हाँ। अब चलो ना, कपड़े खरीदने नहीं जाना हमें? कपड़े? हाँ बता ना। हाँ, मिस्टर रंगून वाला ने कहा है कि हम सबको अपने ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करने होंगे। रंगून वाला कौन? वाह, अमेरिका रिटर्न है। हम सबको अमेरिकन एटिकेट सिखाने आ रहे हैं। मिस्टर रंगून वाला ने कहा है कि कल सुबह हम सबको अपने नए ड्रेसेस पहनकर ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना होगा। कल सुबह। तो चलो भाई, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? चलो 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 चलो, आओ। Now you all guys look a little bit closer to the American culture. 1, 2, 3, 4, 5. एक स्टूडेंट कम है। Oh yes, where is the grand lady? दादी अंदर है, अभी आ रही हूँ। अरे दादी जल्दी आओ ना, क्लास शुरू हो गई है। Yes, दादी, where are you? I'm here. I'm sorry. मैं जरा अपने दांत लगा रही थी ताकि मैं यंग नजर आऊं। Come on, grand lady. आप अपनी उम्र के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आपके घर में अमेरिकन ब्राइड आ रही है और अमेरिकन लोग उम्र के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। यू नो, आपकी उम्र में एलिजाबेथ टेलर ने 7वीं बार शादी की थी। अरे की होगी, पर मुझे तो उन दर्जियों के साथ हमारा मुकाबला क्यों कर रहा है? दर्जी? कौन दर्जी? अरे अभी तो तूने कहा ना वो कौन है टेलर। हाँ ग्रैंड लेडी, वो कपड़े सिलने वाली टेलर नहीं है, उसकी सरनेम टेलर है। ओह माय गॉड, आप लोगों की नॉलेज बहुत पुअर है। You sex bomb, keep your tongue inside. जबान मुंह में रखो और बताओ, तुमने माइकल जैक्सन का नाम सुना है? ओह या माइकल जैक्सन वही है ना, शंकर जयकिशन का बेटा है भाभी? Maybe. You are pits. You are the poorest. लगता है मुझे ABCD से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, वो तो आती है। वो तो आती है। A, B. Cut that word. Just cut it, please. Cut it. Mr. Sharma, Mrs. Sharma. Yes, sir. One step forward, please. एक कदम आगे आइए। बाकी सब नीचे रहेंगे। सबको बारी बारी बुलाऊंगा। All right, Mr. Sharma, Mr. Sharma. आप मुझे ये बताइए कि आप लोग घर में एक दूसरे को कैसे बुलाते हैं? अजी सुनते हो जी? अरे कब से चिल्ला रही हो? कानों में रुई डाल रखी है क्या? मिसेस शर्मा, इतना जोर से आप चिल्लाएंगी तो कानों में रुई नहीं, बहुत कुछ डालना पड़ेगा। मिस्टर शर्मा, योर गो नाउ। I go. Okay. मिस्टर शर्मा, आप कहाँ जा रहे हैं? You say I go. मिस्टर शर्मा, आपकी बारी है, आपका टर्न है। अब आप मिसेस शर्मा को प्यार से बुलाइए। ओह अच्छा अच्छा।
संजू सुनती हो? अरे दाल में नमक कम है, सारा नमक मायके भेज दिया क्या? मिस्टर शर्मा, आपकी बीवी का नाम संजू है? नहीं नहीं, संजू तो मेरे बेटे का नाम है। तो फिर आप अपनी वाइफ को संजू कहकर क्यों बुलाते हैं? ओह, वो हमारे परिवार में ऐसे ही बुलाते हैं। अब मेरा प्यार का नाम जो है ना, वो है पप्पू। और मेरे पिताजी अभी तक मेरी माँ को यही कहकर पुकारते हैं, अजी पप्पू सुनती हो? और फिर मेरी माँ भी यही कहती है, अजी पप्पू सुनते हो? लगता है आप लोगों को ट्रेन करते करते मैं खुद अनट्रेन हो जाऊंगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। Enough is enough. I think सब कुछ बदलना पड़ेगा। हाँ, अभी तो कपड़े बदले। कपड़े नहीं, सेक्स बॉम्ब, बिहेवियर, स्टाइल, एटीट्यूड। मिस्टर शर्मा, आप मिस्टर शर्मा को बुलाएंगे स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट? स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट। दिल से। डोंट वरी, आएगा, धीरे धीरे आएगा। और मिस्टर शर्मा, आप मिस्टर शर्मा को बुलाएंगी हनी। कैसे बुलाएंगी? हनी। Right, see, she's picking up fast. All right, आप बुलाइए। अजी हनी जी, सुनते हो? अरे कब से चिल्ला रही हो? कानों में रुई डाल रखी है क्या? अरे सुनता रहा हूँ स्वीट हार्ट। God, just give me a break. अरे सुरू बेटा, तू समझता नहीं है। बेटा, हमने ये सगाई अपने भले के लिए नहीं, तेरी भलाई के लिए तोड़ी है बेटा। अब तू जरा सोच, शर्मा जी के लड़के के सामने नीचा देखना तुझे अच्छा लगता क्या? है? क्या? क्या बकवास कर रहा है? हट, मैं तुझसे बात नहीं करता। सुन लो क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा। कह रहा है कि शर्मा जी अगर अपनी बीवी को छोड़ के कोई दूसरी पकड़ लाए तो आप भी क्या मम्मी को तलाक दे दोगे? बहुत हंसी आ रही है, बहुत मजा आ रहा है ना? चुप कर। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? मैंने तो सोनू के बेटे का नाम भी सोच लिया था, रिचर्ड वर्मा। अच्छा नाम है ना? मैं आंगन में बैठकर उसे जोर जोर से बुलाती, रिचर्ड कम हियर, रिचर्ड कम हियर। कितना अच्छा लगता ना, मगर इस नालायक बेटे ने सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। उधर शर्मा जी के घर में न जाने कौन सा नया कौतुक हो रहा होगा। बॉल रूम डांसिंग से पहले ट्रेनिंग का सब्जेक्ट आता है टेबल मैनर्स। When I'm speaking, I need full attention. खाने के टेबल का एक डेकोरम होता है, एक सिस्टम होता है। सबसे पहले ये नैपकिन लीजिए और उसे गले में लटकाइए। अरे ऐसे तो बच्चे के गले में लटकाते हैं जब उसकी नाक बहती है। मिस्टर शर्मा, ये नाक पूछने का रुमाल नहीं है, ये नैपकिन है। हम इसे गले में इसलिए लटकाते हैं ताकि खाना खाते वक्त खाना हमारे कपड़ों पर ना गिरे। राइट? कम ऑन एवरीबॉडी, नैपकिन लगाइए, कम ऑन, चलिए। यस। नाउ नेक्स्ट, ये नाइफ है और ये फॉर्क है। राइट हैंड में नाइफ, लेफ्ट हैंड में फॉर्क। कम ऑन एवरीबॉडी। राइट हैंड में नाइफ, लेफ्ट हैंड में फोर्क। Once more. राइट हैंड में नाइफ, लेफ्ट हैंड में फोर्क। Very good. Now next step. Knife से काटो, fork से खाओ। Yummy. Knife से काटो, fork से खाओ। Come on. नाइफ से काटो, फोर्क से खाओ। यम। नाइफ से काटो, फोर्क से खाओ। यम। नाइफ से काटो, फोर्क से खाओ। यम। मगर ये तो बता कि काटना क्या है और खाना क्या है? तुम भी माँ, जो काटना है वही तो खाना है। यमी। क्या मम्मी? Very good. All right, that's enough. चलिए आप प्लेट्स में फूड सर्व कीजिए। एक मिनट, hold it. Ready? 1, 2, 3, 4, start.
हरे राम। लो भाई, ये लो। रिक्शा वाले, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? आप ही के घर से आ रही हैं दादाजी। मेरे घर से ऐसी आवाजें नहीं आ सकती। आप बहुत दिनों बाद लौटे हैं ना दादाजी, इसके लिए आपको पता नहीं है। क्या पता नहीं है भाई? बंद हो गया। What happened? Who is this old man? ये बुढ़ा कौन है? सवाल की बात कीजिए, ये मेरे फादर हैं। फादर भी रखते हैं आप? भाई वाह वाह वाह, बाबूजी फादर हो गए तो अम्मा जी मदर हो गई हैं। वाह 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 वाह, बहुत जल्दी तरक्की की है। खुद की है या इस लंगूर ने करवाई है? लंगूर? तुमने मुझे लंगूर बोला, रंगून वाला को लंगूर बोला। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं जानता, और बरखुरदार तुम भी मुझे नहीं जानते। मेरे हाथ से पिटने वाला रोता कम है और चिल्लाता ज्यादा है। ये कानपुर का जूता देखा है? लगता कम है, चिपकता ज्यादा है। अब तू किस सकता है यहाँ पे कि करूँ 1 2 का 3? All right folks, जब सिचुएशन वायलेंट हो तो मैं साइलेंट हो जाना पसंद करता हूँ। I'll make a move. Bye folks, you keep continuing. 1 2 3 4. Out I go. 1 2 3 4. बहुत अच्छे लग रहे हो। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल है। वाह वाह। और ये 60 की उम्र 16 के तेवर, इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। देखिए बाबूजी, नहीं 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 भाई, मैं तुम लोगों के रंग में भंग डालने नहीं आया हूँ। मैं तो अपना बनारस में खुश था। वो क्या कहते हैं कि अजय का टेलीग्राम आया कि दादाजी बहू को आशीर्वाद देने चले आइए, सो में चला आया। और अब यहाँ देखता हूँ तुम लोगों के बीच में ऐसा लग रहा हूँ जैसे कोई मखमल में टाट का पैबंद। इसलिए मैं मिश्रा जी के जा रहा हूँ। तुम लोग अपना यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि छछूंदर पना शुरू रखो। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब क्या करें अम्मा? अरे करना क्या है, इतनी मेहनत करके तो हम यहाँ तक आए हैं। अब इस बूढ़ों के किटकिटाने से क्या हम सब वापस चले जाएंगे? अरे वो तो जल कुक्कड़ है, जल कुक्कड़। हमारी तरक्की तो उससे देखी ही नहीं जाती। संजो चल बेटा, शुरू कर दे। कांता, एक बात को बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो। मैंने तो शर्मा जी के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर? और क्या करता कांता, हमारा सिक्का तो खोटा निकल गया। सोनू ने तो हमें धोबी का कुत्ता बना दिया, ना इधर के रहे ना उधर के। इसलिए कांता मैंने सोचा कि शर्मा जी की बहू को ही हम लोग अपनी बहू समझ लेंगे। अरे आखिर बचपन में आ जाए हमारी गोद में भी तो खिलाए। तो क्या हम दोनों शर्मा जी के साथ अजय उसकी बहू को लेने एयरपोर्ट जाएंगे? अरे नहीं कांता, शर्मा जी ने हमें ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम देखने को कहा है। हाँ, ऑर्केस्ट्रा? अरे कांता जल्दी चलो, उनका एयरपोर्ट से आने का टाइम हो गया। आओ जल्दी। हाँ, चलो।
अरे शुरू करो, ब्राइड आ गई, शुरू करो, चलो। बंद करो। अरे बंद क्यों कर दिया? शुरू करो। शुरू करो, क्या शुरू करो? स्टूपिड पर्सन। अरे जब कुछ पता ही नहीं था तो गए क्यों हमारे साथ एयरपोर्ट? क्या हो शर्मा जी, बहू का है? क्या बताएं वर्मा जी, वो फ्लाइट ही चूक गई। इस स्टूपिड पर्सन ने लोकल एयरपोर्ट पे ले जाकर बिठा दिया। अरे इतना तो पता होना चाहिए कि अमेरिका वाली फ्लाइट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आती है। अरे तो सब इसी को क्यों दोष दे रहे हो? तुम लोग भी तो सब वहाँ पर थे। अरे किसी को तो पता होगा ना। हम कौन सा रोज रोज एयरपोर्ट जाते जो पता होगा? अरे मगर ये तो पता कर लो कि अज्जू है कहाँ। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और आया है तो गया कहाँ? मैं यहाँ हूँ माँ। बहू तो अंदर है, लेकिन आप सब लोग और ये कपड़े ये वो सब छोड़ा। अगर बहू अंदर है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो भाई। 1 मिनट। पहले अमेरिकन बहू को फैमिली वाले देखेंगे, उसके बाद आउटसाइड वाले देखेंगे। ओके 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 ब्रदर। ओके गो ना। हो क्या रहा है? आ जाओ। हाय बहू। नमस्ते। I said namaste. I said namaste. बाबा, ये आपकी बहू है, जेनिफर। ये बहू है? जी हाँ, जेनिफर। ही इज माई फादर। क्या हुआ बाबा? इस बहू के लिए इतना तमाशा करवाया? क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ। इतने दिनों से आप पागलों की तरह तैयारी कर रहे थे। हमने तो सोचा था तू हीरे की कड़ी लाएगा। ये क्या ले आया, कोयले की खान? अरे खोदा पहाड़ और निकली ये काली चुईया। माँ क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? अरे इससे तो गिरधारी लाल की लड़की अच्छी थी। क्यों भैया, इससे और ज्यादा काली लड़की नहीं मिली आपको? वाह भैया, पूरे अमेरिका में बस यही दिखी आपको? बाहर लोगों की भीड़ जमा है, क्या जवाब देंगे कि मेरा बेटा 14वीं का चांद लेकर आया या जन्नत की हूर लेकर आया है? बस कीजिए आप लोग। इतना जलील तो कोई अपने दुश्मन को भी नहीं करता। मैं नहीं जानता था कि आप लोग अपनी बहू का नहीं बल्कि किसी गोरी चमड़ी वाली मेम का इंतजार कर रहे हैं, वरना मैं यहां आता ही नहीं। ये लड़की पिछले 3 महीने से हिंदी सीख रही है ताकि आप लोगों के घर की बहू बन सके, और उसका यह सिला दिया है आपने। आप लोग इंसान हैं या पत्थर? चमड़ी का रंग चमार देखता है कि उससे किस रंग के जूते बन सकते हैं। मैंने जेनिफर के मन का उजलापन देखकर उसे शादी की है। दादाजी ठीक कहते थे, मत जा वहां, वो अब तेरा घर नहीं है। लेकिन मैं नहीं माना, चला आया, गलती हुई मुझसे। चलो जेनिफर, दादाजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। कम, लेट्स गो। I'm sorry। काले और गोरे का डिफरेंस मेरी कंट्री में है। मैंने बुक्स में पढ़ा था कि इंडिया से जाके गांधी ने साउथ अफ्रीका में काले लोगों के लिए मूवमेंट किया था। इसलिए मुझे लगा कि इंडिया में लोग रंग नहीं दिल देखते होंगे। But I was wrong। I am sorry। वाह वाह, अच्छा सबक सिखाया है तुम लोगों ने नालायक बेटे को। गधा कहीं का, अमेरिका से काली बीवी उठा लाया। अरे भाई, अगर लाना ही था तो गोरी चिट्टी फिरंगन लेकर आता, जो छोटे छोटे कपड़े पहन करके बदन की नुमाइश करती, सिगरेट पीती, बाद में अंग्रेजी में गाली देती। भले चाहे करेक्टर की खराब होती, खानदान की नाक तो ऊंची हो जाती। तो आजकल के इस मॉडर्न जमाने में जो दिखता है वो ही तो बिकता है, और करेक्टर दिखता नहीं है। मगर क्या करो, बेवकूफ है, इज्जत मिट्टी में मिला दी तुम लोगों की।
और ये ऐसी बहू लोगों के स्टैंडर्ड में फिट नहीं होती। इसलिए मैं इन दोनों को अपने साथ बनारस ले जा रहा हूं और वहां गंगा का पानी चुल्लू में लेके कहूंगा कि बच्चों डूब मरो इस पानी में, ताकि तुम लोगों की इज्जत बनी रहे। चलो बेटे। नमस्ते। जय राम जी की। आई एम सॉरी। बाय बाय। बड़ा हो गया है ना तू अंजू बेटा। अमेरिका जाकर अपने बाप से भी रूठना सीख गया। अरे नालायक, बचपन में तुझे मैं छड़ी से पीटता था, फिर भी तू रोता हुआ मेरे ही सीने से चिपट जाता था। बेटा, आज मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ नहीं करेगा क्या? बरो मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। धीरे धीरे हौले हौले छम से छलकती, धीरे धीरे हौले हौले छम से छलकती, मकई के दाने जैसे फूल